Hello everyone, welcome back to the solutions for the quant section in CAT 2024 slot 3. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एल एच एस आर एच एस. इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफिकल मेथड है. ठीक है. अब ग्राफिकल मेथड में ये जो फंक्शंस हैं ये हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है. मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट एडवांस में या फिर जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें देने लायक क्वेश्चन है. ठीक है. आप अगर इसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं 1-2 मिनट के अंदर, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना ही प्रूडेंट रहेगा. ठीक है. आप इस पे अगर आधा घंटा लगा दें कि नहीं यही सॉल्व करना है, तो आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम पड़ सकता है. ठीक है. क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगे छोड़ के आगे बढ़ जाए. ठीक है. बिकॉज आप अगर प्रिपरेशन के साथ गए हैं और अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसा सोचिए कि जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये डिफिकल्ट लगेगा. और हमेशा याद रखिएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सारे क्वेश्चंस राइट नहीं करना है. आपको बस दूसरे स्टूडेंट से एक ज़्यादा राइट करना है. ठीक है. तभी आपको चांस मिलेगा और पिछले वाले को नहीं मिलेगा. राइट. यू जस्ट हैव टू आउटस्कोर योर ओपोनेंट. अगर 100 टोटल मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 100 में से 3 भी आए तो भी इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आपके पीछे वाले स्टूडेंट को 2 मिलता है. राइट. इफ़ यू आर अहेड ऑफ योर अपोनेंट देन यू विन द गेम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 100 में 100 चाहिए. नहीं, आपको बस पिछले वाले से ज़्यादा नंबर चाहिए. ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, टाइम लग रहा है, remove it and move on to the questions where you think you are more confident and where you can secure more marks from. हो सकता है आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर आ जाएगा. जो डी आई और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, हो सकता है आप वहाँ पे थोड़ा टाइम दे तो एक कंप्रीहेंशन टाइप बन जाएगा और 4 के 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे. राइट. सो स्ट्रेटेजिकली टाइम एलोकेट कीजिएगा. ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस ही करने हैं, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से कैट देने की कोशिश करते हैं. उनके लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा और सॉल्व करके अच्छा भी लगेगा. तो चलिए इसको कोशिश करते हैं. मैं इसको बहुत प्लेन लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दें. ये कंसंट्रेशन से ही आप समझ पाएंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम दो ग्राफ्स बनाएंगे. ठीक है. और आपको लकीली यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं, कौन से सोल्यूशन आ रहे हैं वो नहीं पूछा गया हुआ है. फिर तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. ठीक है. तो कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं मतलब एल एच एस का ग्राफ और आर एच एस का ग्राफ, इनमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं यही देखना है. ये देख लिया तो काम हो जाएगा. ओके. तो एल एच एस का ग्राफ कैसे दिखेगा ये हम लोग कोशिश करते हैं. एल एच एस में हमारे पास है मैक्स ऑफ एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स कॉमा टू माइनस मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा टू. राइट. तो इस ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें एक टू के साथ रिलेशन है. राइट. टू पे हम एक्स और टू का मैक्सिमम ले रहे हैं और टू पे ही हम एक्स और टू का मिनिमम ले रहे हैं. तो इसमें जो भी वियर्डनेस आएगा टू पे आना चाहिए. राइट. बिकॉज दोनों ही टू से रिलेटेड है. चलिए देखते हैं. एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स और टू, टू ही आएगा. राइट. माइनस मिनिमम टू, जीरो हो जा रहा है. राइट. तो इसको अगर हमने एफ एक्स ले लिया तो एट एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है. ठीक है जी. अब हम लोग देखेंगे एक्स ग्रेटर देन टू पे क्या होता है. राइट. एट एक्स ग्रेटर देन टू, बिकॉज देखिए आप आपके डोमेन को, मतलब यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर्स, तो आपका पूरा डोमेन ही रियल नंबर्स है. तो आप इसको 3 वे स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है. ये 3 वे स्प्लिटिंग आर एच एस में भी काम आएगा. राइट. तो एल एच एस में हमारा 3 वे स्प्लिट बनेगा एट टू, ग्रेटर देन टू और लेस देन टू. ठीक है. तो टेक्निकली आप पूरे यूनिवर्स को ही इन 3 डिविजन्स में क्रॉस कर पाएंगे. राइट. अगर आपने टू पे पॉइंट लिया, ग्रेटर देन टू से इन्फिनिटी तक और लेस देन टू से माइनस इन्फिनिटी तक, तो पूरा रियल नंबर कवर हो गया. इजंट इट. तो ग्रेटर देन टू पे क्या बनेगा देखिए, एफ एक्स का वैल्यू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा टू. ग्रेटर देन टू पे टू और एक्स का मैक्सिमा क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स ही बनेगा. राइट. बिकॉज हर एक नंबर टू से बड़ा हुआ है, तो जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे मैक्सिमम से वही बाहर आएगा. तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा. और मिनिमम क्या आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स टू से बड़े हैं, तो आप अगर एक्स और टू का मिनिमम लेंगे तो हमेशा टू ही आएगा. तो एक्स ग्रेटर देन टू पे आपका एफ एक्स बन जाएगा एक्स माइनस टू. ठीक है. एक्स माइनस टू एक स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर जाता है. राइट. ये तो आपको पता ही है. एट एक्स माइनस एट एक्स लेस देन टू, इस पे क्या होगा,
x लेस देन 2 पे देखिए fx का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ x, 2। 2 से अगर हमेशा ही x कम है तो उन दोनों का मैक्सिमम तो 2 ही बनेगा। अच्छा, अब मिनिमम केस में x हमेशा 2 से छोटा है तो उन दोनों का मिनिमम x बनेगा। तो fx बन गया 2 माइनस एक्स, राइट। 2 माइनस एक्स कैसा होगा? अब x माइनस 2 को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दें तो जो ग्राफ दिखेगा वैसा ही बनेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ दिखना कैसे वाला है, ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो यहाँ पे डिफिकल्टी आएगा 2 पे, राइट। 2 पे ये 0 हो रहा है, 2 के बाद ये x माइनस 2 ग्राफ ऐसे जाएगा, और 2 के पहले x 2 माइनस एक्स, मैंने आपको बोला था इसको बस y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दें तो जो ग्राफ रिफ्लेक्शन पे बनेगा वही होगा। तो ऐसा एक वी शेप ग्राफ बनेगा, राइट। तो ये रहा इसका ग्राफ, फाइन। अब अगले वाला सेक्शन देखते हैं, RHS। राइट, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। LHS में आपको बस 3 केसेस कंसीडर करने थे। कौन से 3 केसेस कंसीडर करने थे, कैसे उनको डिसाइड करना था, ये तो आपको वो फंक्शन देख के ही पता चल जाता है, राइट, बिकॉज 2 पे ही डिफिकल्टी आ रहा है। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। तो RHS इसको हम ले लेते हैं GX बन जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। यहाँ पे साइन का बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 केसेस लेंगे। देखिए 2 जब मॉड्यूलस आ जाता है तब आपको पहले देखना होगा ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, राइट। तो मॉड्यूलस में अगर आप नेगेटिव इनपुट करें तो उस चीज़ का ही नेगेटिव आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर मॉड से तो कभी नेगेटिव बाहर नहीं आता है, तो मैंने क्या बोला, जब आप नेगेटिव इनपुट करेंगे तो इनपुट का नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ऑलराइट। तो ये पूरा चीज़ पॉजिटिव होने का गारंटी कब है? ये पूरा चीज़ पॉजिटिव तभी होगा जब x 2 से बड़ा होगा, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट x बी 5। तो पहले वाला पोर्शन में देखिए मॉड ऑफ 5 प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस 2, तो ये बन रहा है 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, राइट। तो ये क्यों बना? बिकॉज आपका फंक्शन जो gx दिया हुआ है उसमें कौन सा पोर्शन इस फंक्शन को डिक्रीज कर रहा है, वो मॉड x माइनस 2 वाला पोर्शन, राइट। वो वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव हो गया तो प्लस वाला पोर्शन तो पॉजिटिव रहेगा ही, इजंट इट। मैंने इंटीजर से एग्जांपल दिया, बट आप 2.1 का एग्जांपल ले ले। 2.1 मॉड ऑफ x माइनस 2 से 0.1 आपको इनपुट देगा, राइट, आउटपुट देगा। और मॉड ऑफ x प्लस 2 से आप 0 के ऊपर, आप टेक्निकली मॉड ऑफ x प्लस 2 में माइनस 2 के ऊपर जो भी वैल्यू डाले वो पॉजिटिव ही आएगा, इजंट इट। तो जब हम ऑल पॉजिटिव चेक करने वाले हैं तो हमको 2 से ज़्यादा वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एट x ग्रेटर देन 2, ठीक है। देखिए हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं लगाया है, ग्रेटर देन 2 ही यूज़ किया है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 पे क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करते तो यहाँ पे, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर ले तो यहाँ पे gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, gx का वैल्यू हो जाएगा, ये पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है, राइट, बिकॉज x का मिनिमम वैल्यू आप क्या लेंगे, 2, तो 2 प्लस 2 तो 4 होता है, तो पॉजिटिव है, तो ये x प्लस 2 ही हो जाएगा। और ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, x कट गया 4, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे gx कांस्टेंट बन जाता है 4, ठीक। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा देखते हैं, एट x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 में gx हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो gx हमेशा नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये वाला पार्ट माइनस आ जाएगा। आप सोचें -5 पे -5 प्लस 2 -3 आ रहा है, तो इसका नेगेटिव बाहर आएगा। और x माइनस 2 का नेगेटिव तो ऑलरेडी होने वाला है, बिकॉज अगर आपका पॉजिटिव पार्ट ही खींच के नेगेटिव में चला जाए तो नेगेटिव पार्ट तो ऑब्वियसली और ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। तो ये वाला पार्ट माइनस ऑफ, माइनस तो ऑलरेडी था बट एक और माइनस अप्लाई करना है, माइनस ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे माइनस x माइनस 2, ठीक है। एक माइनस जो आपका फंक्शन में ही था उसको हमने चेंज नहीं किया, बट मॉड्यूलस से बाहर निकालने के बाद जो नेगेटिव था उसका भी नेगेटिव हो जाता है, मतलब पॉजिटिव बनता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, बट इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड कर लीजिएगा, बिकॉज बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा फालतू में।
देखिए जब हमने x लेस देन इक्वल्स टू -2 कर लिया, तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था x+2 उसको भी हमने खींच के नेगेटिव में डाल दिया, राइट। अब -3 पे लेंगे तो -3 + 2 -1 बन जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस से नेगेटिव नंबर डालने पे नेगेटिव नंबर का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बाहर आता है, तो हमने x+2 का नेगेटिव बाहर लाया। अब जो x-2 था वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x+2 नेगेटिव हुआ तो x-2 भी नेगेटिव होगा, तो x-2 का नेगेटिव भी बाहर लाना है, तो हमने थर्ड ब्रैकेट में देखिए -x-2 लिखा। अब एक और माइनस साइन जो था वो तो फंक्शन में ही था, उसको हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है। यही वाला माइनस जो है यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया, और मॉड्यूलस की वजह से ये माइनस और ये माइनस ऐड हुआ। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, -x-2, और यहाँ पे दो नेगेटिव्स पे x मतलब +x, और तीन नेगेटिव्स पे -2 मतलब -2, तो ये बन गया -4। तो x लेस देन इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा -4 पे, ऑलराइट। अब हम देखेंगे दो सेक्शंस में, तो यहाँ पे देखेंगे एट x एट -2 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है, ये वाला सेक्शन देखेंगे। तो इसमें देखिए gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें gx का वैल्यू -2 से 0 के बीच एक वैल्यू ले ले -1, तो -1 + 2 ये पॉजिटिव रहेगा, ओके। -1 + 2 पॉजिटिव है तो इसको हम x+2 लिख देंगे, और -1 - 2 ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ सेम केस आ जाएगा -x - 2, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x+2 + x, राइट, और -2, तो ये बन गया 2x, ऑलराइट। अच्छा, अब देखेंगे एट 0 लेस देन x लेस देन 2 पे, ओके। तो यहाँ पे gx क्या हो जाएगा, यहाँ पे gx बन जाएगा, अब 1 पे देखिए, 1 पे तो ये रहा x+2, ये भी पॉजिटिव है, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइनस ऑफ 0 से 2 के बीच, फिर भी यही नेगेटिव है, -x - 2, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा 2x। अच्छा, और लास्ट में एट x=0, x=0 पे gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस मॉड ऑफ -2, तो ये 2 - 2 0, ऑलराइट। तो इस केस को अगर हमने एलिमिनेट भी कर दिया, तो इनको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, इन दोनों को कंसोलिडेट करके लिख सकते हैं एट x बिलोंग्स टू -2, 2 gx = 2x। तो तीन पोर्शंस में हमने इसको बांट दिया, 2 से ऊपर कांस्टेंट है +4, 0 और -2 और +2 के बीच 2x का ग्राफ बनेगा, और फिर -4 पे कांस्टेंट है, तो ये एक z टाइप का ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली z नहीं है बट उस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कैसे दिखने वाला है, सॉरी, ये 2x का ग्राफ होगा, फिर 4 पे कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे -4 पे कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। ये ओरिजिन होगा और ये x = 2 रहेगा, राइट। ये ग्राफ बनने वाला है। अब हमको कंबाइन करना है दोनों ग्राफ्स को, तो कंबाइनिंग बोथ ग्राफ्स, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं सारे ग्राफ्स हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज क्लियरली एग्जाम टाइम में आपके पास ग्राफिक टूल्स नहीं रहेंगे, तो आपको मैं एग्जाम सिमुलेशन देने के लिए ही हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ से ड्रॉ करने पे इम्परफेक्शंस आएगा, मेरे मेरे मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा, तो हम दोनों इक्वल हैं इस रिस्पेक्ट में। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं 1 और 2, यहाँ पे लेते हैं -1 और -2। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इम्परफेक्शंस तो आ ही जाएंगे, ऑलराइट। पहले वाला ग्राफ में क्या था, अच्छा यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन तो यूज़ कर ही सकते हैं बिकॉज रूलर तो आपके पास होगा ही। तो ये आप ऐसे बनाएंगे इसको, हाँ रहने देते हैं, फ्री हैंड से ही डायग्राम करते हैं, राइट। ये बन गया आपका एफ एक्स। और दूसरे ग्राफ में भी देखिए 2 तक
2 तक आपका जो भी ग्राफ था वो 2x, x=2x, मतलब 1 पे 2 बनेगा, जो भी बनेगा हम लोग इसको ओरिजिन से ही पास करेंगे, तो ये बेसिकली 4 तक जाएगा, राइट। तो ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं -2 तक। फिर ये चला गया इधर कांस्टेंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, -4 होगा, राइट। तो ये -4 कर देते हैं, y=-4, और ये +4 कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, राइट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आए, एक या और एक ये, राइट। सो टोटल सॉल्यूशंस 2। राइट, देखिए इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और इसको करने में भी उतना ही टाइम लगता है, बिकॉज आपको सारे केसेस एक एक करके कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज में आता है, तो मैंने इसको पहले ना करके आपको सारे केसेस एक एक करके समझा दिया, ऑलराइट। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये वाला RHS आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, बिकॉज नेगेटिव्स के साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट है। यहाँ पे अगर आपने एक नेगेटिव मिस कर दिया तो आपका फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, और अगर फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब जो आंसर था उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था, ऑलराइट। तो आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके इंटीजर वैल्यू पुट करना होता है, ऑलराइट। तो जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपको ये इनिशियल ट्राइज में एक इनिशियल ट्राई आप करेंगे, उसके बाद अगर आपको लगे कि आप इनिशियल ट्राई में गलत गए तो आप एक दूसरा ट्राई लेंगे, राइट। यूजुअली हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख के एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो अप्रोच सही हुआ या नहीं। उस फीडबैक से आप एक दूसरा अप्रोच ट्राई करेंगे, अगर वो भी अटक गया तो आप अगले सम में चले जाए, ठीक है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड स्टिल हैव टाइम, देन ये जो दूसरे अप्रोच वाले क्वेश्चन है उस पर आप वापस आए, दो अप्रोचेस के बाद भी जो नहीं हुए। यूजुअली सम्स दो अप्रोचेस के बाद हो जाते हैं मोस्टली। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो पहले अप्रोच में ही आपका सम बन जाएगा। अगर वो नहीं बना है तो आप दूसरा अप्रोच एक बार ट्राई कर लें, अगर वो भी नहीं हो रहा है देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला अगर दो अप्रोचेस में भी आपको नहीं हुआ तो इसमें वापस तभी आइएगा जब आप श्योर हैं कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस में एक भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन छूट गया हो, LRDI का क्वेश्चन छूट गया हो, अगर वहाँ पे आप टाइम लगा के श्योर नहीं, आंसर श्योर नहीं कर सकते, फिर इस पे वापस आएँ, ठीक है। ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में लोएस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये फंक्शन ग्राफिकल मेथड को छोड़ के कोई और मेथड से बनेगा नहीं, ऑलराइट। मैं श्योरिटी के साथ तो ये दावा नहीं करूँगा, हो सकता है कोई और मेथड दिमाग में आ जाए बाद में, बट एग्जाम स्ट्रेस में आपको ये ग्राफिकल मेथड में करने से ही एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन फंक्शंस का क्वेश्चन था, क्लास 11 में हम लोग फंक्शंस के ग्राफ्स को ज़्यादा डिटेल्स में देखते हैं, तो एक और फंक्शंस का क्वेश्चन इस एग्जाम में ही था जो हमारे पास fx+2 f(1/x) वाला क्वेश्चन था। तो ये सारे 11 क्लास 11 की चीज़ें जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको अगर रिफ्रेश करना है इस सीज़न के बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ज़रूर जो मेरा फेस मेल है उसके नीचे देखिए एक नंबर होगा, वहाँ पे एक व्हाट्सएप डाल दें और टीम विल गेट बैक टू यू, ऑलराइट। इस वीडियो को आप ज़रूरत पड़े तो 0.5x में देखिए, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे पार्ट्स को समझे। और अगर आपके पास कोई सजेशंस फीडबैक कुछ भी लिखने के लिए है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स वगैरह दिए होंगे, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा, तो आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं, ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने धीरे से एक्सप्लेन किया इसको, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप रिवाइंड करके प्ले करें या फिर हेल्प के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, ऑलराइट। दैट्स इट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।